सोशल गैदरिंग में कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि चेस्ट फिजिशियन का सोसाइटी की हेल्थ के लिए क्या योगदान है। आज समय बिना व्यर्थ किए हुए मैं आपको चेस्ट फिजिशियन का सोसाइटी की हेल्थ के लिए योगदान बताता हूँ। ये तो सभी लोग जानते हैं, डॉक्टर्स पेशेंट के सिम्टम को समझ के और एग्जामिन करके उसकी डायग्नोसिस बनाते हैं, उसको ट्रीटमेंट देते हैं और कॉम्प्लिकेशन से बचाते हैं। चेस्ट फिजिशियन जो टूल्स इसमें यूज़ करते हैं जैसे एक्सरे, सीटी स्कैन, पीएफटी या फेफड़े की ताकत की जांच और ब्रोंकोस्कोपी, जिससे वो डायग्नोसिस बनाते हैं और पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं। साथ ही डॉक्टर्स पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं। पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस में 3 मेन स्तंभ होते हैं। पहला डिजीज प्रिवेंशन, दूसरा इम्यूनाइजेशन या टीकाकरण और तीसरा पोल्यूशन या एनवायरमेंटल कंट्रोल। डिजीज प्रिवेंशन में सेफ फूड हैंडलिंग, सैनिटाइजेशन और हैंड वॉशिंग का बहुत बड़ा रोल है, जिससे इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जाता है। इम्यूनाइजेशन में जिसे टीकाकरण भी कहते हैं, आपने देखा ही कि कोविड में कैसे हम लोग बचे। क्रॉनिक बीमारियों में इम्यूनाइजेशन से हम निमोनिया और इसी तरीके से कई बीमारियों से बच सकते हैं। तीसरा जो इन्वायरमेंटल हेल्थ है या इन्वायरमेंटल कंट्रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि पोल्यूशन जैसे एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन के बारे में भी जागरूकता देते हैं, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट ही सेफ नहीं होगा, इन्फेक्टेड नहीं होगा तो हमें बीमारियां भी नहीं होंगी। तो एक तरफ इन्वायरमेंट सेफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, और दूसरा अपनी बॉडी की भी इम्यूनिटी होनी चाहिए और बॉडी की भी अपनी पावर होनी चाहिए, जिससे कि आदमी स्वस्थ रहता है। समय के साथ जिस तरीके से मल्टी ऑर्गन पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं या मल्टी ऑर्गन फेलियर पेशेंट हमारे पास पहुंचते हैं, ऐसे समय में आईसीयू केयर और इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल सामने आ गया है। आईसीयू केयर मतलब क्या? आईसीयू केयर मतलब कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, टीम वर्क और अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। हम आईसीयू में कई बीमारियां जो कि पेशेंट बता नहीं पाता है, उसको मॉनिटरिंग से और स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट से पकड़ लेते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ऐसे समय में हमें स्पेशलाइज्ड इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। इसी सीरीज में इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी का उदय हुआ, जिसमें ब्रोंकोस्कोपी, प्लूरल बायोप्सी, प्लूरल प्रोसीजर्स और इसी तरीके से बहुत सारे प्रोसीजर्स से हम लोग पेशेंट की डायग्नोसिस बनाते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं। यहीं पे रोल हमारा पूरा नहीं होता है, साथ ही हम लोग सोसाइटी के लिए एक अलग दिशा में भी काम कर रहे हैं। जैसा सबने पिछले 1-2 साल में देखा है कि लोग खाते खाते चोक कर गए, या डांस करते करते गिर गए, या कुछ का एक्टिविटी कर रहे हैं या जॉगिंग कर रहे हैं और अचानक वो डेथ हो जाती है, जिसको सडन कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। ऐसे समय में डॉक्टर्स आम जनता तक पहुंचते हैं और उनको बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में बताते हैं। बेसिक लाइफ सपोर्ट में 2 कंपोनेंट होते हैं। एक तो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, जिसको कहते हैं सीपीआर, और साथ ही ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेशन, मतलब कि अधिकतर जो मौतें होती हैं हार्ट की अनियमित गति की वजह से होती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ होती है, जिसको ठीक करने का एक यही कारण है। यहाँ पे आम जनता की बात होती है, वहीं पे हमें स्पेशलाइज्ड पॉइंट भी हमें डिस्कस करने होते हैं, जैसे एसीएलएस, एडवांस कार्डियोवैस्कुलर लाइफ सपोर्ट को कहते हैं, जिसमें कि एयरवे पे, सीपीआर पे, ड्रग्स पे और टीम वर्क पे काम होता है। साथ ही ट्रॉमा मैनेजमेंट का भी डॉक्टर्स के साथ बड़ा अच्छा संबंध है। ट्रॉमा नॉर्मली फिजिकल ट्रॉमा होता है, इमोशनल ट्रॉमा होता है और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है। समय के साथ अब जिस तरीके से क्रॉनिक बीमारियां बढ़ रही हैं और बहुत सारी बीमारियां पकड़ में आ रही हैं, जैसे सीवियर सीओपीडी,
इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, डिफ्यूज लंग डिजीज, एडवांस कार्सिनोमा, जिसमें कि ट्रीटमेंट संभव नहीं है, उसमें हम लोग पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ और ड्यूरेशन ऑफ लाइफ पे काम करते हैं और पेशेंट और रिलेटिव की वेलबींग के साथ मिलके पेशेंट को मॉरल ही नहीं, उसको साइकोलॉजिकल और उसकी लाइफ अच्छी रहे, इसके लिए बहुत सारे टूल्स भी यूज़ करते हैं। और साथ ही कार्डियोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, फिजिशियन और सर्जन के साथ मिलके चेस्ट फिजिशियन मल्टी ऑर्गन फेलियर पेशेंट भी ठीक कर रहे हैं, जिसकी अप्रोच मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है। आप सभी जानते हैं कि यदि आपको चेस्ट की बीमारी हो या हार्ट की बीमारी हो या पेट की बीमारी हो या दर्द हो, कहीं की भी बीमारी हो, सांस की तकलीफ सबसे पहले शुरू होती है और दर्द और बुखार की तकलीफ भी साथ में होती है। ऐसे समय में चेस्ट फिजिशियन अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के साथ पेशेंट की बीमारी को पकड़ता है और उसको जो डॉक्टर्स जिसकी बीमारी है उनके साथ मिलके उसका इलाज करता है। साथ ही उसको एक टीम अप्रोच भी ज़रूरत होती है, जिसमें कि 4 मेन कंपोनेंट हैं। पहला, पेशेंट और उसकी बीमारी के साथ जुड़ के काम करना। दूसरा, रिलेटिव और उनके साथ सामंजस्य बैठा के बात करना और समझाना। तीसरा, अपने दूसरे डॉक्टर्स, चाहे वो फिजिशियन हो, सर्जन हो या सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं, उनके साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करना। और चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो अपने नीचे एक ऐसी टीम तैयार करना जो नर्सिंग और स्टाफ और सपोर्टिंग स्टाफ की होती है, जिससे हम पेशेंट को बचाते हैं। और टीम लीडरशिप के साथ वो टारगेट सेट करता है और पेशेंट को बचाता है। आपने देखा कि अभी तक हमने आपको बहुत सारे रोल बताए हैं। हो सकता है कि एक समय के साथ और रोल भी बढ़ते चले जाएं, लेकिन ये बात निश्चित है कि चेस्ट फिजिशियन केवल 4 या 6 दवाइयाँ लिखने वाला डॉक्टर नहीं है या दवाइयाँ लिखने वाला डॉक्टर नहीं है। वो एक सेंटर पॉइंट है सोसाइटी, डॉक्टर, पेशेंट और रिलेटिव के बीच में। आपने ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।